सूजी को दूध में घोलकर इतनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई बन जाएगी, ये आप सभी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज बना रहे हैं सूजी और दूध से इतनी बेहतरीन मिठाई। और त्योहारों का समय आ गया है, तो ऐसे में घर पे कुछ ना कुछ मीठा बनता ही रहता है। और बाहर की अनहाइजीनिक मिठाइयों से बचने के लिए घर पर ही इस तरीके से मिठाइयाँ बनाइए, क्योंकि आप सभी को भी पता है त्योहारों के टाइम पे मावा में कितनी ज़्यादा मिलावट आने लगती है। तो घर पर ये डिलीशियस सी मिठाई बनाकर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कटोरी बारीक वाला रवा। आप रवा या सूजी जो भी आपके पास हो बारीक वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बारीक वाला लिया है 1 कटोरी। तो सबसे पहले कढ़ाई में आधा छोटा चम्मच घी डाल देंगे, छोटा चम्मच से, जो टेबल स्पून होता है उससे भी आधा चम्मच। और डाल देंगे उसमें 1 कटोरी सूजी और 1 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाएगा और जो आधा चम्मच घी हमने डाला है उससे एक इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा घी इसमें नहीं डलता है और आगे कोई भी प्रोसेस में हमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बिना मावा के ये मिठाई इतनी डिलीशियस बनती है ना कि आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो बार बार आपका खाने का मन करेगा। तो 1 मिनट के लिए इसको हमें चलाते हुए रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। तो आंच को तेज मत कीजिएगा, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट कीजिएगा। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये नीचे से जल जाएगा और इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर ही कर रहे हैं। ये देखिए अच्छे से इसको हमने रोस्ट कर लिया है। ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है, बस 1 मिनट रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम है अभी गैस की, ये ध्यान रखिएगा। और 1 कटोरी दूध अभी हमने डाल दिया है। तो टोटल हमें इसमें 2 कटोरी दूध ऐड करना है। तो जिस कटोरी से हमने यहाँ पर सूजी ली थी, सेम वही कटोरी से हमने जो है दूध ऐड किया है 2 कटोरी। तो यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करते जाएंगे। धीरे धीरे एक डो के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही आपको कीजिएगा, बिल्कुल आटे के जैसे एक डो प्रिपेयर हो जाएगा इसका। और रक्षाबंधन भी आ गया है, तो ऐसे में घर पर मिठाइयाँ बनाइए और सभी को खिलाइए। और रक्षाबंधन पे बहुत सारी मिठाइयाँ बनती। तो अभी मैं आपके साथ कई सारी मिठाइयाँ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल होते हैं हमारे घर पे। तो आप ईज़िली उन्हें बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से गाढ़ा हो गया था, तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और इस तरीके से इसको हमें हल्का सा, जब ये गर्म हो ना, उस टाइम पर ही इस तरीके से गूंथना है, मसलना है हाथों से। इससे क्या होगा ना, ये सॉफ्ट हो जाएगा और जो भी इसमें गुठलियाँ होंगी ना तो वो भी मिट जाएंगी। तो यहाँ पर आधा चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा, लेकिन हम सूजी से बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर डालने से ना इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे मार्केट में गुलाब जामुन मिलते हैं वैसा आने लगेगा। मसलने का एक फ़ायदा ये भी होता है ना, तो जब हम इस मिठाई को बनाते हैं तो बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती हैं। और ये देखिए बिल्कुल चिकना आटा हो जाता है, एकदम शाइनी शाइनी। तो इस तरीके से मैंने लगभग इसको 30 to 40 सेकेंड तक मसला था। इस तरह से आप मिठाइयाँ बनाइएगा, काफ़ी ज़्यादा ईज़िली और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा जो डो है, एकदम दरारें नहीं पड़ रही हैं, एकदम चिकना है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरीके से राउंड राउंड इसके हम गुलाब जामुन बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही छोटे छोटे बनाएंगे। यहाँ पर हम बड़े साइज़ के नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे देखने में भी अच्छे लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा ईजिली सीख भी जाएंगे। तो इस तरीके से 1-2 मैं आपको बना के बता रही हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 इसको राउंड शेप इस तरीके से करते जाएंगे और दरारें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं मैं जो राउंड शेप के गुलाब जामुन बना रही हूँ ना, उसमें बिल्कुल भी दरारें नहीं हैं। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे ना तो सभी को ऐसा ही लगेगा कि ये गुलाब जामुन है। टेस्ट एकदम गुलाब जामुन जैसा आता है इस मिठाई का। तो आप इस मिठाई को बनाइए, बच्चों को तो ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। तो सारी की सारी हमने इस तरीके से गोल गोल बना लिए हैं। अब कढ़ाई को हम हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। जैसे ठीक गुलाब जामुन को गर्मा गर्म तेल में डालते हैं ना, ठीक वैसे ही इसको भी गर्मा गर्म तेल में डालना है और बाद में इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है।
तो एक एक करके हम सारी मिठाइयाँ जो है डालते जाएंगे। और आप देख सकते हैं तेल अच्छा गर्म है यहाँ पर। और अब गैस को मीडियम कर देंगे और इसको सेकने देंगे। और इसको हाथ से एकदम से नहीं चलाएंगे जब तक कि ये खुद ब खुद ऊपर ना आने लगे। तो ये देखिए इस तरीके से कढ़ाई को, ऑयल को हिलाएंगे तो अपने आप ही वो ऊपर आने लगेंगे और फ्लिप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप चलाएंगे, 1 मिनट अच्छे से सेट हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको फ्लिप कीजिएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितने ज़्यादा प्यारी मिठाई हमारी लग रही है ना, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे। तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला बैच हमारा फ्राई हो गया है और कितना प्यारा कलर आया है। तो यहाँ पर इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सेकंड बैच को भी सेक लेंगे। तो मैंने इन्हें 3 बैचेस में फ्राई किया था, जिसमें से पहला बैच फ्राई हो गया है। अब डाल देंगे सेकंड बैच। तो इसी तरीके से हाई फ्लेम ऑयल में इसको डालेंगे और बाद में मीडियम कर देंगे और उसके बाद अलट पलट करके बढ़िया से क्रिस्पी होने तक इनको सेक लेंगे, जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो और भी डार्क कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा काला जामुन होता है उसकी तरह, लेकिन मैंने इतना ही इसको सेका है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा सेक सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर सेकिएगा। इससे ज़्यादा सेकना चाहते हैं तो वो भी सेक सकते हैं। लास्ट बैच कढ़ाई में डाल दिया है, वो सिक रहा है। जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी डालना है। तो इसका रेशो परफेक्ट रहेगा चाशनी का, 1 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी। तो बस चाशनी को हमने चढ़ा दिया है बनाने के लिए। और यहाँ पर गुलाब जामुन वाली जो चाशनी होती है वही प्रिपेयर करनी है, चिपचिपी सी। ना एक तार चाहिए हमको ना आधा तार, हमें चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ी इलायची और 3-4 धागे केसर के डाल दिए हैं, जिससे कलर आ जाएगा एक अच्छा सा। तो यहाँ पर आप चाहे तो फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास केसर था तो मैंने केसर डाला है। तो यहाँ पर कोई भी बाहर का हमने फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया है, हमने केसर जो कि नेचुरली कलर देता है उसका इस्तेमाल किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इससे फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल किया चाशनी को। और यहाँ पर चाशनी हमारी लगभग बनकर तैयार है। और आपको मैं दिखाती हूँ, बस चिपचिपी चाशनी है, कोई भी तार नहीं बन रहा है। तो बस इस तरह की चाशनी हमें रखनी है, यहाँ पर तार नहीं बनना चाहिए। तो बस इसी तरीके से हमारी चाशनी भी यहाँ पर परफेक्टली बन गई है, हल्की सी चिपचिपी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको उतार लिया है हमने गैस से। और यहाँ पर अब सारी जो मिठाई है ना उसको हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारी मिठाई बिल्कुल ठंडी है। तो हम गर्मा गर्म चाशनी में इनको डाल देंगे, जिससे अच्छे से रस अंदर तक भर जाएगा। और यहाँ पर अच्छे से इसको ऊपर नीचे मिक्स करके हम ढक करके इसको रख देंगे, जिससे क्या है ना चाशनी अंदर तक इसमें भर जाएगी और अच्छे से ये मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पर आधा घंटे के लिए इसमें डले हुए ऐसे ही आप छोड़ दीजिएगा। तो मैंने अच्छे से ऊपर नीचे कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कलर टेक्सचर कितना बढ़िया आया है मिठाई का। तो इस तरीके से आप ज़रूर से मिठाई को बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होने वाली है ये मिठाई। तो ढक करके हमने छोड़ दिया था आधा घंटे के लिए। उसके बाद देखिए अच्छे से रस इसमें जो है भर गया है। और आप देखिए कितने ज़्यादा बढ़िया हमारी मिठाई जो है बनकर तैयार हो गई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में, या फिर आप चाशनी में डले रहना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने निकाल लिए हैं इसको प्लेट्स में। और कितने ज़्यादा छोटे छोटे प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। एक मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा हमारा रस से भरा हुआ है। ये देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा बढ़िया बना है। तो ये देखिए रस अंदर तक अच्छे से भर गया है। तो बस इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक बढ़िया रेसिपी के साथ। जब तक ये ध्यान रखिएगा अपना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं। बाय बाय।